ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 4/12/2024। रिवाइज डेट है 26/8/1966। लाडले बच्चे, गोवर्धन पर्वत को तुम बच्चों ने उठाया है। तुमने बाबा की मदद से पत्थरों के पहाड़ को उठाया, अर्थात पुरानी दुनिया को पलटा कर नई बना देते हो। यह सब दृष्टांत तुम्हारे हैं। गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे। अभी हमारी समझ में आता है, कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ शास्त्रों में लाखों वर्ष लगा दिया। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। शास्त्रों में कितने गपोड़े डाल दिए हैं। बाबा समझाते हैं, भक्ति मार्ग है, नीचे उतरने का मार्ग। भक्त लोग समझते हैं भगवान आकर कोई ना कोई रूप में मिलेंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं। यहाँ तुम बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं देते। यहाँ आते हो, शिव बाबा रिफ्रेश करते हैं। 7-8 रोज भट्टी के यहाँ अच्छे हैं ना कोई मित्र संबंधी, ना धंधा धूरी। यहाँ सारा दिन फुर्सत रहती है। किचन में भी बड़ी शांति रहनी चाहिए। शिव बाबा की याद में जैसे श्रीनाथ द्वारे में बात बिल्कुल नहीं करते, समझते हैं थूक पड़ जाएगा। अब वो तो पत्थर की मूर्तियां हैं, उनसे तुम उत्तम हो। शिव बाबा के भंडारे से सच सच खाने वाले हो, भोग भी लगाते हो। तुमको सदैव शिव बाबा की याद में रहना है। बात है यहाँ की, वो फिर भक्ति मार्ग में लेके गए हैं। तुम तो अब ज्ञान में मस्त हो गए हो। बाबा कहते हैं अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं आदि जो हैं, उनका उद्धार मैं करता हूँ। साथ साथ साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं इन साधुओं आदि को भी छोड़ो। पतित से पावन बनाने वाला मैं हूँ। यह ईश्वरीय मत मिलती है, जिससे चढ़ती कला होती है। आसुरी मत और ईश्वरीय मत में फर्क देखो कितना है। ड्रामा कैसा बना हुआ है। आसुरी मत पर चलते चलते तुम गिर पड़े हो। ईश्वरीय मत तो बहुत सहज मिलती है। मूल बात बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान किसको भी समझाना बहुत सहज है, बाकी याद में रहना इसमें मेहनत है। 84 का चक्र सबकी बुद्धि में है ना। इस चक्र पर समझाने की प्रैक्टिस करो। 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग में कितने जन्म लेते हैं, फिर त्रेता में कितने लिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। जैसे दौड़ी पहनते हैं ना, निशान पर हाथ लगाए फिर पहले वापिस आएंगे। ये सब रेस है। कोई तो ठीक जोड़े ही गैलप करते हैं। अगर जोड़े ना होंगे तो अलग अलग दौड़ते रहेंगे। जोड़ी होगी तो गाड़ी ठीक चलेगी, नहीं तो हंगामा होता रहेगा। फिर दोनों को नुकसान होता है। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। हर एक को पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। हर एक को अपने पांव पर खड़ा होना है। हम आत्मा बाबा से योग लगाए पूरा वर्षा ले लेंगे अपने लिए। हीरे जैसा जन्म हर एक को बनाना है अपने पुरुषार्थ से। साथी नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, हम तो अपना बना लेना। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यह निश्चय रखना है।
हम हीरे जैसा जन्म कैसे भी बनाएंगे। निश्चय से ही विजय होती है। जिनको निश्चय है वो कोई भी बात की परवाह नहीं करते। ऐसे निश्चय वाले को बाबा भी कहते हैं यू आर वेलकम। वो फिर औरों को भी उठाने का पुरुषार्थ करेंगे। तुम जानते हो गोवर्धन पर्वत को हम बच्चों ने उठाया है। हमने बाबा की मदद से पत्थरों के पहाड़ को उठाया है, अर्थात पुरानी दुनिया को पलटाकर नई दुनिया बना देते हैं। कितना सहज है। ये सब दृष्टांत है तुम्हारे। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। वहाँ तो महल आदि सब नए होंगे। हर चीज सतो प्रधान होगी। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। फर्क तो रहता है ना। तुम पहले पहले सतो प्रधान बनते हो, बहुत सुख देखते हो, फिर कम हो जाता है, धीरे धीरे पुराना होता जाता है। अभी तो बहुत दुख है। मौत के लिए कितनी तैयारी हो रही है। अंधे की औलाद अंधे कुछ समझते ही नहीं हैं। बाबा ने 84 का चक्र समझाया। यह बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है। सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए। कोई से पूछो कहेंगे यह देवताएं सतयुग के मालिक थे और कोई इनसे ऊपर है नहीं। नाम ही है गोल्डन एज, कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाबा। अभी तो आयरन एज है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग पास्ट हो गया। कल सतयुग था ना। तुम राज्य करते थे, हमारा राज्य था। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। अभी तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अगर कोई कहे बाबा कृपा करो, रहम करो, तो ट्रांसफ़र कैसे होंगे? क्लास में तो नंबर वार होते हैं, एक जैसे हो ना सके। बाबा तो गिनती का हिसाब किताब बताते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। विचार करो आगे हम कितने बेसमझ थे। बाबा जिसने विश्व की बादशाही दी उनको हम भूल गए हैं। किसने भुलाया? इन तुम्हारे गुरुओं ने। बाबा कहते हैं हम तो कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ता हूँ। मेरा चित्र दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। एडॉप्टेड बच्चों को बाबा बैठ नॉलेज पढ़ाते हैं। इसलिए यह नॉलेज तुम सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हो। न शूद्र न देवताओं को भी यह ज्ञान है। ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला शिव बाबा और ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। इन सभी बातों को तुम अभी समझते हो। तुमको अंदर में खुशी रहती है। स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ाते हैं उनकी चाल चलन आदि भवके से होते हैं। लौकिक में होता है देह का नशा, तुम्हारा है देही अभिमानी का नशा। यह है शुद्ध। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बेचारे मनुष्य तो जानते ही नहीं, इसलिए अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। शादी बर्बादी, कलयुगी लोक लाज, कुल की मर्यादाएं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों, किसका बच्चा गुम हो जाता है फिर 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो बड़ी सिख व प्रेम से मिलते हैं। बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे, कितने वर्षों से भूल गुम हो गए हो। आगे कब मिले थे बाप से? 5000 वर्ष से
बाबा से तुम अलग हुए हो, अभी फिर तुमको पढ़ा रही हैं। भारतवासियों को यह भी नहीं पता कि अभी हम रावण राज्य में हैं। तुम समझते हो यह बरोबर पराये रावण राज्य में थे। वह राज्य हमने श्रीमत पर स्थापन किया था, अभी फिर कर रहे हैं। जानते हो हमारा राज्य जब होगा तो बाकी यह सब गुम हो जाएंगे। जिससे बड़ का झाड़ होता है ना, उनकी शाखाएं बड़ी लंबी होती है। मोटर में जाकर सारा चक्र लगाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कितना बड़ा है। सतयुग में बहुत छोटा देवी देवताओं का ही झाड़ था। अभी तो कितने धर्म आदि हैं। गाते भी हैं फकीरा ने साहब लगदा प्यारा। तुम अभी फकीर हो ना, सिवाय एक बाबा के और कोई प्यारा नहीं लगता। इस पर दृष्टांत भी देते हैं ना। माई ने कहा यह लाठी भी छोड़ो, नहीं तो इसकी भी याद तुमको आएगी। बाबा भी समझाते हैं देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। सभी चाहते हैं हम घर जाएं, यहाँ तो अपार दुख है। विनाश के लिए भी कितनी तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये विनाश भी कल्प पहले मिसल होता है, कल्प कल्प होता आया है। यह तो खुशी की बात है। कृष्ण के चित्र में भी दिखाया हुआ है, विनाश के बाद भी विश्व में शांति होगी। अभी तुम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, तो तुम शांति धाम चले जाएंगे। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। यह बाबा से वर्षा मिलता है ना। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, इसमें आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, यह भी अभी तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी आत्माएं घोर अंधियारे में हैं। उनको अब सोजरे में बाबा ही ले जाते हैं। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कल्प की आयु ही कितने लाखों वर्ष कह देते हो, तो घोर अंधियारा हुआ ना, जागते ही नहीं। बाबा कहते हैं यह शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ही आकर भक्ति का फल देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। सद्गति कहा जाता है शांति धाम और सुख धाम को। बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम यह शरीर छोड़ भविष्य में यह बनेंगे। खुशी में अंदर नाचना चाहिए, यह गुप्त खुशी है। बच्चे सभी एक जैसे स्वीट नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं नंबरवार स्वीट स्वीटेस्ट कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को स्वीटेस्ट बनना है, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा का नमस्ते। ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास 26/8/1966। कुछ न कुछ सुनने से बाबा की स्मृति तो आती रहती है ना। बाबा की स्मृति आई तो रचना की भी स्मृति आई। रचता जरूर रचना का ज्ञान सुनाएंगे। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम नहीं जानते, रचता ही रचना की नॉलेज बताते हैं। रचता पावन बनने की युक्ति भी सिखलाते हैं और आदि मध्य अंत का नॉलेज भी सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनने से ही वो ही ख्याल रहते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई जरूर याद रहती है, बल शादी आदि कहाँ भी जाए याद रखना अपनी स्टडी और टीचर को। बच्चों को स्मृति है तो खुश रहते हैं।
नहीं तो फिर कोई ना कोई उल्टा पुल्टा काम हो जाता है। इस ज्ञान में बड़ा चुस्त रहना होता है। कितना भी अपने को अच्छा समझे, कितना भी अपने को अच्छा समझते हैं, फिर भी माया वार कर लेती है। बाबा खुद बताते हैं, याद भूल जाती है, माया के तूफान आते हैं, फिर किसको बहुत किसको थोड़े, संपूर्ण कोई बना नहीं है। बहुत तूफान आने वाले को खबरदार रहना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। जिस घर में बहुत मेहमान आते हैं उनको भाग्यशाली समझते हैं। यह तो है बाबा का घर। बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है, मेहमानों की पूरी खातिरी करनी चाहिए। बाबा जानते हैं कौन एक दो को रिगार्ड रखते हैं और सर्विस करते हैं। जो एक दो में लून पानी होते हैं वो डिसर्विस जरूर करते हैं। याद की सर्विस तो कोई महान सौभाग्यशाली कोई मिले। ब्राह्मण बनते हैं तो सुखधाम के मालिक भी जरूर बनते हैं। वहाँ तो अपार खुशी है। यहाँ भी बड़े आदमी पास सुख रहते हैं। भक्ति मार्ग वाले ऐसे नहीं समझते, इससे हमने दुर्गति को पाया। गाते भी रहते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी बाबा से दूर रहे। भक्ति मार्ग में बाबा को जरूर याद करते हैं। हे भगवान, हे राम कहते हैं। दुख के समय सभी भगवान को ही याद करते हैं। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बड़ा मर्तबा पाने लिए मेहनत तो करनी है ना, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बच्चों को तो बहुत चांस है। बाबा कहते हैं काम करते रहो, बाबा को याद करते रहो। याद करने की कमाई बहुत है। तूफान भी इस याद में आते हैं। तुम बच्चों को नंबर 1 फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चों को आज्ञा भी मानना चाहिए ना, वो है सुख के लिए आज्ञा। जितना जो करेंगे अपने लिए ही करेंगे। याद न कर सके, अच्छा कोई को परिचय देते रहो। बाबा ने वर्षा दिया था, फिर रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी उतरते आए, अब फिर बाबा आया है। रोज समझाते रहते हैं, बाबा की याद में रहना है, एक दो को याद दिलाना है। याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। जितना हो सके फुर्सत मिले तो याद में लग जाना चाहिए। जितना जो करेगा उतना ही पाएगा। टाइम बहुत वैल्यूएबल है। कमाई का समय है तो वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ऐसा कमाई का समय एक ही बार मिलता है। जितना समय मिले बच्चों को सर्विस भी गांव-गांव में जाकर करनी चाहिए। यह प्रदर्शनी भी अच्छी है। बाबा तो मैगजीन में भी प्रदर्शनी के यह रंगीन चित्र निकलवाते हैं। शिव बाबा के बच्चे तो ढेर है ना। यहाँ कोई डोनेशन की बात ही नहीं, यहाँ तो बच्चा बनने की बात है। समझाया जाता है, बच्चे कब बाप को डोनेशन देंगे क्या। बाबा तो वर्षा देते हैं बादशाही का, तो बाबा पैसा क्या करेंगे, सर्विस में लगा देंगे। भाई बहनों को सर्विस में मदद करनी है, बाकी यहाँ डोनेशन की कोई बात नहीं। हमारा निर्वर्ती मार्ग वाले सन्यासियों से कोई कनेक्शन नहीं। अब तुमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत भगवान ही देते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ पद भी मिलता है। तुमको श्री श्री बाबा पढ़ाते हैं श्री देवता बनाने के लिए। अच्छा, आज का वरदान है बाप समान भव। आप बच्चे वायदा किए हो
कि साथ रहेंगे, तो साथ कैसे रहेंगे? समान बनने से। समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। उनमें समानता कैसे आई? समर्पणता से समानता सेकंड में आई। ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। जब समर्पण कर दिया तो अपना अधिकार समाप्त। जो सोच सोच कर समर्पण करते हैं, व्यर्थ संकल्प भी विघ्न रूप बनते हैं। ओम नमः शिवाय।